शिकवार मंजूरी में जितने लोग शामिल थे और फिर डिवीजन की तौर पर जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वोटिंग में, इसको क्या काउंटर भी चेक किया जाता है? जी बिल्कुल काउंटर चेक किया जाता है। हर शिक के हवाले से भी अगर तो बंदा चैलेंज करता है तो जरूरी नहीं आप तमाम शिकों की हमायत करें, आप किसी शिक की मुखालफत भी कर सकते हैं, या जो लोग पहले मुखालफत कर रहे थे वो किसी शिक की हमायत भी कर सकते हैं, लेकिन अब तक इस वक्त ये नहीं हुआ। उसने आखिर तक उसकी हिमायत की और जिसने पहले मुखालफत की उसने दोनों शिकों के ऊपर वो करके वॉकआउट करके गए, बाकी किसी में हिस्सा नहीं लिया। बिल्कुल ये हो सकता है। और अब जब हम बात कर रहे हैं, स्पीकर ने अनाउंस कर दिया है कि दरवाजे खोल दिए जाएं, लॉबीज के दरवाजे वो खुलवा दिए गए हैं, लोग जो हैं वो अंदर आ रहे हैं, अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है अनाउंसमेंट होगी। मैं देखता हूँ कि अपोजिशन अरकान भी हुकूमत के जो हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं वो भी आ चुके हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास बहुत सारे उनके जो लोग हैं वो खड़े हैं और हुकूमत लोग जाके उनको मुबारक दे रहे हैं। सभी अब से चंद लम्हे बाद बाकायदा स्पीकर जो है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अनाउंसमेंट करेंगे। इस वक्त कौमी असम्बली के ऐवान में जो है वो नमाज फजर की आजान जो है वो हो रही है और उसके बाद जो है बाकायदा इसका नताइज का ऐलान किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त नमाज फजर की अजान हो रही है और इस वक्त खामोशी है। और अब हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि जो डिवीजन की काउंटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। उससे पहले शिकवार मंजूरी का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है और इसका अगला प्रोसेस ये होगा कि अरकान तमाम ऐवान में आके बैठ जाएंगे, जो कि ऐवान में आके बैठना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम जो रिकॉर्ड है कौमी असम्बली का अमला, सेक्रेटेरिएट का अमला, वो स्पीकर कौमी असम्बली को वो तमाम चीजें पेश करेगा और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो चुकी है। पहले शिकवार मंजूरी ली गई और उसके बाद डिवीजन के तौर पर भी उसकी मंजूरी ली गई है। इसमें हम बराह रास्त मनाजिर में देख सकते हैं कि अरकान वापस आ चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीटीआई अरकान या अपोजिशन की जो सीट्स हैं उनकी तरफ आए हैं और कुछ गुफ्त शरीद कर रहे हैं और इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि शिकवार मंजूरी के बाद डिवीजन की मंजूरी भी हो चुकी है। अब अगला मरहला इसका यह होगा कि इसका जो रिकॉर्ड कंपाइल किया गया है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को कौमी असम्बली का अमला पेश करेगा और फिर एक बाकायदा अनाउंसमेंट होगी और फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट को ये सारा रिकॉर्ड भेजा जाएगा और उसमें तजवीज किया जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और इस पर सदर पाकिस्तान अब दस्तखत कर दें। जब सदर पाकिस्तान आज सुबह 6 बजे होने वाली इस तकरीब में इस आईनी तरमीम पर दस्तखत कर देंगे तो ये 26वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन जाएगी और कानून बन जाएगा। ऐवाने सदर में होने वाली इस तकरीब में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। इब्तदाई तौर पर जो स्केड्यूल सामने आया था उसमें सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब ये तकरीब होनी थी, लेकिन चूंकि वोटिंग का मरहला पहले मुकम्मल हो चुका है और इसी जल्दी को देखते हुए ऐवाने सदर में होने वाली तकरीब को भी जल्दी मुनक्किद किया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे के बाद अब उसे सुबह 6 बजे उसको मुनक्किद किया जा रहा है। टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे ये तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद होने जा रही है। इससे पहले अगर पूरे मरहले को हम देखें तो किस तरह से वोटिंग का मरहला हुआ वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। सेनेट में पहले मंजूरी ली गई, उसके बाद कौमी असम्बली में रात 11:30 बजे इसको पेश किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ये तजावीज पेश की। तमाम 27 शिकों की फिर शिकवार मंजूरी ली गई। हुकूमत ने दोनों ऐवानों के अंदर 2/3 अक्सरियत अपनी साबित की। नंबर गेम के हवाले से सवालात उठ रहे थे, खदशात पाए जा रहे थे कि हुकूमत अपने नंबर्स कैसे पूरे करेगी। तो उसके ब्रेकअप में अगर हम देखें तो हुकूमत को 224 वोट दरकार थे, लेकिन तमाम जो शिकें मंजूर हुई वो 225 वोट से मंजूर हुई। और हुकूमत के नंबर्स को अगर हम देखें तो उसमें नून लीग के 111 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 69 वोट थे, इसी तरह MQM के 22 वोट थे, काफ लीग के 5 थे, IPP के 4 अरकान ने वोट दिया, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर अरकान। 225 members cast their votes for ayes. For noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than
membership of the Assembly. Honorable Prime Minister of Pakistan. बीसवीं आईनी तरमीम कसरत राय से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा इसका ऐलान किया है और उन्होंने बताया है कि 225 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया है, जबकि 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया है और इस तरह से ये आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि कायदे ऐवान हैं उन्हें दावत दी है और अब बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सीट की जानिब आ रहे हैं और अब से कुछ देर में वो बाकायदा कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। 225 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने हिमायत में वोट कास्ट किया है, 12 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया है और इस तरह मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है।